वैसे विद्यार्थियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आगामी 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई है और जो भी विद्यार्थी अपने अंक से यदि किसी कारणवश असंतुष्ट हो तो वे भी 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच अपने अंकों के संबंध में चैलेंज कर सकते हैं और स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक बोर्ड रिजल्ट 2025 को आज यानी 29 मार्च 2025 को जारी कर दिया गया है। मैट्रिक रिजल्ट घोषित होने के बाद लाखों की संख्या में छात्र अपने अंक से असंतुष्ट हैं, लाखों छात्र फेल हो गए हैं। ऐसे में अब करे तो क्या करे, सभी छात्र बेहद परेशान हैं। तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है। यदि आपका मार्क्स कम आ गया है या अपने अंक से असंतुष्ट हैं तो कैसे आप लोग मार्क्स बढ़ा सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है मार्क्स बढ़ाने का, और किन किन छात्रों को स्क्रूटनी करना चाहिए, किन किन छात्रों को कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरना चाहिए और किन छात्रों को स्क्रूटनी फॉर्म भरने से बचना चाहिए, यह जानकारी आपको देने वाले हैं। किस स्थिति में स्क्रूटनी का फॉर्म भरने से फायदा होगा, किस स्थिति में फॉर्म भरने से आपको नुकसान होगा, तो बिल्कुल इसकी जानकारी आपको यह वीडियो में मिलेगा। और हाँ, स्क्रूटनी फॉर्म भरने से मार्क्स कमता भी है, यह जानकारी आपको बताया जाएगा। ठीक है, किन किन छात्रों को स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरना चाहिए और किन्हें भरने से बेहद लाभ होगा, पूरी जानकारी बताएंगे। लाखों छात्र ऐसे हैं जो लगातार यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर हमें फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए था, लेकिन बिहार बोर्ड ने सेकंड कर दिया है। फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स बना करके आए थे, सेकंड का मार्क्स बना करके आए थे, थर्ड कर दिया है, और थर्ड का मार्क्स बना करके आए थे फेल कर दिया है। तो ऐसे में आप क्या करें, किस स्थिति में मार्क्स बढ़ेगा, आप बताइए। तो बिल्कुल सही वीडियो आप लोग देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में सभी छात्र बताएंगे कौन से सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कम आया है, कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आपको मिलना चाहिए था, है ना। और कमेंट बॉक्स में सभी छात्र लिखिएगा जय माँ सरस्वती। इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पहली बार छात्र चैनल पर आए हैं तो आपको छोटा सा काम दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इतना छोटा सा काम दे रहे हैं, आप लोग जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किन किन छात्रों को मैट्रिक स्क्रूटनी फॉर्म 2025, मैट्रिक कंपार्टमेंटल फॉर्म 2025 को भरना चाहिए और या फिर नहीं भरना चाहिए। ठीक है, कुछ जानकारी जो कि बिहार बोर्ड द्वारा बताई गई है, पहले उसे समझेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर मुख्य बिंदु पर जो है बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें। तो आइए सबसे पहले सभी मैट्रिक के फेल एवं कम नंबर वाले छात्र एवं छात्राएं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जानकारी निकलकर सामने आई है, पहले उसे समझते हैं। उसके बाद आप सभी को बताने वाले हैं क्या आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, या फिर स्क्रूटनी का फॉर्म किन किन छात्रों को भरना चाहिए और किस स्थिति में भरना चाहिए, है ना। पूरी जानकारी बताएंगे। यदि अब रिजल्ट आने के बाद आपको लगता है कि आपका मार्क्स कम है या मार्क्स से असंतुष्ट हैं या निराश हो चुके हैं, बिल्कुल रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। तो वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से एंड तक देखिएगा, वीडियो कहीं से कोई स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पूरा आपके लिए महत्वपूर्ण है। और हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा जय माँ सरस्वती, ताकि आपका जो मार्क्स है आराम से बढ़ जाए। ठीक है, इसी के साथ सभी छात्र जो है ना, इसी के साथ सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि यह सब जानकारी कोई आपको नहीं बताता, केवल इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जा रही है कि फेल होने के बाद, कम नंबर प्राप्त करने के बाद किस तरह से अभ्यर्थी पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बाबू कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का परिणाम जारी, लाखों छात्र असंतुष्ट, ऐसे बढ़ाएं मार्क्स। अब आइए बात करते हैं किस तरह से मार्क्स बढ़ेगा। तो कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड के द्वारा आज यानी 29 मार्च 2025 को मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के परिणाम जारी किए गए। परीक्षा में 15.62 लाख छात्र सम्मिलित हुए थे। बताया जा रहा है कि परिणाम की घोषणा होने के बाद लाखों छात्र अपने परिणाम से असंतुष्ट हैं और कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में छात्र फेल हो गए हैं। अब ऐसे में बोर्ड अध्यक्ष श्री आनंद किशोर के द्वारा उन सभी परीक्षार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो अपने अंक से असंतुष्ट हैं या फिर फेल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें स्क्रूटनी के लिए, है ना, उन्हें स्क्रूटनी के लिए मौका दिया जा रहा है। वैसे सभी परीक्षार्थी अप्रैल 2025 से, है ना, वैसे सभी परीक्षार्थी जो है 4 अप्रैल 2025 से 12 अप्रैल 2025 के बीच जो है एक या एक से अधिक विषय में स्क्रूटनी कर सकते हैं। प्रत्येक विषय में स्क्रूटनी करने के लिए 120 रुपये प्रति विषय पेमेंट करनी होगी, है ना। इसके अलावे कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा आयोजन अप्रैल 2025 में होगा। कहा जा रहा है कि जिनकी परीक्षा किसी कारणवश छूट गई थी या एक से अधिक विषय में फेल हो गए हैं और चाहते हैं कि सत्र बर्बाद ना हो, वह अभ्यर्थी कंपार्टमेंटल सह परीक्षा के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। कंपार्टमेंटल
कंपार्टमेंटल के बारे में बात करेंगे उससे पहले ये बात करते हैं कि यदि आप अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं या मार्क्स जो आपको मिला है उससे खुश नहीं है तो कैसे आपको मार्क्स बढ़ाना है, यदि फेल कर गए हैं तो कैसे मार्क्स बढ़ाना है। अब देखिए, चिड़िया चुग गई खेत, रिजल्ट तो आ चुका है। ऐसे में जो अब महत्वपूर्ण बातें हैं उससे पहले आप लोग समझिए, अब स्क्रूटनी किन्हें करना चाहिए। देखिए, स्क्रूटनी किन्हें करना चाहिए सबसे बड़ा सवाल है। यदि मान लीजिए कि स्क्रूटनी करने के बाद डिवीज़न में परिवर्तन हो रहा है तभी आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरें। आइए आपको एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं। मान लीजिए किसी छात्र का 220 अंक यहाँ पे आया हुआ है, टोटल मार्कशीट में 220 अंक है। यदि उनको 5 अंक मिल जाता है तो वो सेकेंड डिवीज़न हो जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का 295 अंक आ गया है और यदि उनको 5 अंक मिल जाएगा, 300 हो जाएगा, तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाएंगे। ऐसे में आप देखिए, यदि मान लीजिए किसी छात्र का यहाँ पे एग्जाम्पल के लेते हैं कि यहाँ पे SST हुआ, ठीक है, सामाजिक विज्ञान हुआ। सामाजिक विज्ञान में पास होने के लिए आपको 30 अंक रिक्वायरमेंट था, लेकिन आपको 25 अंक मिला है। 25 अंक मिला है, ऐसे में 5 अंक यदि यहाँ SST में बढ़ जाता है तो ठीक है, तो 30 अंक मिलने के बाद आपका आराम से जो है यहाँ पे 220 अंक था, वहाँ पे यदि 5 बढ़ जाएगा तो 225 हो जाएगा, है ना। 225 आराम से हो जाएगा बाबू। इसी के साथ यदि मान लीजिए कोई छात्र का लगता है कि नहीं सर, हमारा हिंदी का पेपर काफ़ी शानदार गया था लेकिन बिहार बोर्ड ने हमें 80 अंक दिया, मुझे 90 अंक मिलना चाहिए था, तो ऐसे में यदि हिंदी के लिए कर देंगे स्क्रूटनी तो 10 अंक तो नहीं मिलेगा एक विषय में, क्योंकि एक विषय का मिनिमम रिक्वायरमेंट अंक देखा जाए तो बिहार बोर्ड एक विषय में कम से कम 5 ही अंक बढ़ा पाता है स्क्रूटनी में। किसी स्थिति में ही आपका 10 अंक तक जाएगा, लेकिन यदि आप वहीं 2 विषय के लिए स्क्रूटनी करते हो तो 15 अंक तक बिहार बोर्ड आपको बढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि वाकई में आपने एग्जाम में कॉपी लिखा था और बिहार बोर्ड की गलती के कारण आप फेल हो गए या कम नंबर आया, इस स्थिति में आपका नंबर बढ़ जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो यदि आपको लगता है कि मेरा हिंदी का पेपर या संस्कृत का पेपर, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान का पेपर अच्छा गया है और बिहार बोर्ड के अनुसार मेरा नंबर कम है और आपके अनुसार नंबर यहाँ पे पूरा मिलना चाहिए, तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरें। लेकिन फिर से मैं यही बात रिपीट करूंगा कि वैसे छात्र स्क्रूटनी के लिए फॉर्म ना करें, भरे जिनका यहाँ पर 302 अंक या 305 अंक या मान ले 310 अंक पहले ही आपको आ चुका है। यदि आप 305 या 302 या 310 अंक प्राप्त कर चुके हैं, इस स्थिति में आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भरोगे तो क्या ही गारंटी है, बिहार बोर्ड नंबर आपका कमा भी सकता है, ठीक है। 302 ला करके आप फर्स्ट डिवीजन कर गए हैं। यदि आप किसी विषय के लिए स्क्रूटनी करते कि नहीं 10 अंक मुझे और मिलना चाहिए था संस्कृत में, लेकिन 10 अंक नहीं मिला है, और यदि आप स्क्रूटनी करोगे और बिहार बोर्ड ने गलती से यदि आपको संस्कृत में 10 अंक दिया होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, तो 10 नंबर आपका जो है कम जाएगा, वापस से आपका यहाँ पे जो है ना 302 में से 10 अंक काट लिया जाएगा। तो यदि आपका डिवीज़न पहले ही आ चुका है, थर्ड हो या फिर सेकेंड हो या आपका फर्स्ट हो, यदि आ चुका है तो आप लोग स्क्रूटनी के लिए ना करें आवेदन, ठीक है। यदि आप लोग इस टच के अनुसार आ रहे हो तब, यदि आप सेकंड में 230 नंबर ला रहे हो या फर्स्ट में 310 नंबर ला रहे हो तो इसके आसपास में आपको स्क्रूटनी नहीं करना है। स्क्रूटनी वही करें जिनको 220 अंक पर 5 अंक मिल जाता है, या जिनको 215 अंक पर 10 अंक मिल जाता है, या जिनको 295 अंक पर 5 अंक मिलता है, या जिनको 290 अंक पर 10 अंक मिल जाता है, तब आप स्क्रूटनी करें, फ़ायदा आपको होगा। अब कंपार्टमेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। कंपार्टमेंटल यदि आप एक या एक से अधिक विषय में फेल कर गए हैं या कम नंबर है तो आप कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर करके एग्जाम दे सकते हैं, या आपका एग्जाम फरवरी माह में किसी कारण बस छूट गया था या नहीं दे पाए थे, वह कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। कुल मिलाकर डिवीज़न में परिवर्तन हो रहा है तभी आप स्क्रूटनी करें, अन्यथा आपका मार्क्स कम भी सकता है। तो आई होप यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। यह जानकारी पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले आपको दे रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पहली बार छात्र चैनल पर आए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और हाँ, कमेंट में आप लोग यह जरूर बताएं कौन से विषय में आपका अंक जो है कम आया है, कौन से विषय में आपका अंक कम आया है, कौन से विषय के अंक से आप जो है असंतुष्ट हैं, कितना नंबर आपको मिला है, कितना अंक आपको मिलना चाहिए था। अब आइए बात करते हैं कि स्क्रूटनी का फॉर्म आप लोग कहाँ से और कैसे भरिएगा। तो आइए बताते हैं कि स्क्रूटनी का फॉर्म मैट्रिक के छात्रों को कैसे भरना है। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को अपने फ़ोन में गूगल ओपन करना है या गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है टारगेट कोर्स, TARGET लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा तो targetcourse.in वेबसाइट एक नंबर पर दिखाई देगा, इसे क्लिक करके आप लोग ओपन कर लीजिएगा। इस तरह से ओपन हो जाएगा, सीधा आपको सिलेबस या एडमिशन वाले ऑप्शन में चले आना है, ठीक है, कैटेगरी में आ जाए। देखिए, बिहार बोर्ड
बोर्ड ने क्या बताया है कि 4 अप्रैल से फॉर्म भर सकते हैं 12 अप्रैल तक। तो 4 अप्रैल के पहले टारगेट कोर्स की वेबसाइट पर आपको कंपार्टमेंटल और स्क्रूटनी का जो लिंक है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अभी नहीं है, लेकिन 4 अप्रैल से पहले आपको स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल का लिंक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, या थोड़ी देर में आपका अपडेट हो जाएगा। तो वेबसाइट याद कर लीजिए, टारगेट कोर्स की वेबसाइट पर ही आकर के आपको स्क्रूटनी कंपार्टमेंटल का जो फॉर्म है भरना है, क्योंकि यहाँ पे लिंक भी मिलेगा और स्टेप बाय स्टेप जानकारी भी मिलेगी कैसे आपको फॉर्म भरना होगा। वेबसाइट का नाम याद कर लीजिएगा, टारगेट कोर्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।